हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पहले से ज्ञात है कि जो सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, उसकी रोज 8 PM पे लाइव क्लास होती है, तो वो आपको देखने को मिल रही है। ये इसकी 7th लाइव क्लास है। इससे पहले 6 क्लासें और हो चुकी है, 6 वीडियो और हैं, वो आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पुतनिक पहला आपका कौन सा उपग्रह था? कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है फ्रेंड, जो अखिल भारतीय किसान सभा उसकी स्थापना कब हुई थी? वो 1936 में हुई थी। मैं बता दूं जी, सारे क्वेश्चन हैं आपके जनरल साइंस के, जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको, और जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, सारों का समावेश देखने को मिलता है। ये आपके जो डिफेंस एग्जाम है, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, आर्मी की हो, एनडी के एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन वहीं से पुटअप किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? देखिए, जो अरब सागर की रानी है वो किस नगर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। नेक्स्ट देखिए, अस्तोमा सदमे कहाँ से लिया गया है? जो अस्तोमा सदमे वाक्य ही कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है डिफेंस एग्जाम में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? या बोल सकते हो ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से? आपको बताना है गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। ये नृत्य इसलिए लिया गया क्योंकि जितने भी डिफेंस एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1957 के अंदर ये नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने ये नारा दिया था। क्या नारा था? इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट देखिए, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप देशमुख, इनकी सरनेम था। नेक्स्ट देखिए, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? आपको बताना है जो कथकली है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए क्या दे रखा है, ये सभी को पता होना चाहिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का जो मक्का है वो किस खेल मैदान को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स लंदन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ये आपको सभी को पता है, जो जिसने इंडिया को गुलाम रखा था, इंग्लैंड। नेक्स्ट देखिए, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा सेना की स्थापना की थी। पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट देखिए, गरबा नृत्य किससे संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। आप अगर टीवी शो में तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर देखते हो तो उसमें गरबे का काफी यूज किया गया है, इस वर्ड का, तो आपको याद होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से है? तो ऋग्वेद से। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस मंत्र का उच्चारण किस वेद से है, तो 90% चांस रहेगा कि ऋग्वेद आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसे ऋग्वेद को मंत्रों का भी वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रों का वेद भी वेद को बोलते हैं। कौन से वेद को?
एक ही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि मंत्रों का वेद कौन से वेद को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिए, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गीतांजलि के कवि हैं, आपको पूछा गया गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीत सेठी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोदान तथा गबन, गोदान तथा गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? ये आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, काफी बार पूछा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। और ये क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहेगा अगर आपने 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा है, किसी में 11th में, किसी में 12th में है। नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? जो गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? कौन लिखने वाले थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेटर अंपायर चर्चित है? ग्रेट डिलेयर नामक उपनाम से कौन सा खिलाड़ी जिसका उपनाम क्या था? ग्रेट डिलेयर था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिकी बर्ड। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंड मास्टर शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये शतरंज में किया जाता है। शतरंज में कौन से वर्ड का यूज किया जाता है? ग्रैंड मास्टर का। नेक्स्ट देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवकीनंदन। तो जो चंद्रकांता उपन्यास है उसके लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवकीनंदन और खत्री। ठीक है, इनका सरनेम था देवकीनंदन खत्री। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो 18 अक्टूबर से जितनी भी डेट संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट डेट है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, 1386 में क्या हुआ था? जर्मनी के सबसे पुराने विश्वविद्यालय हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी? हाइडेलबर्ग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1386 में। नेक्स्ट देखिए, 1564 में क्या हुआ था? या इन डेट से आप ये भी बोल सकते हो 18 अक्टूबर 1386, 18 अक्टूबर 1564, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, इंग्लैंड के नौसैनिक कमांडर जॉन हॉकिंसन ने दूसरी बार अमेरिकी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 18 अक्टूबर 1565 को क्या हुआ था? फिलीपीन औपचारिक रूप से स्पेन के एशियाई उपनिवेशकों में शामिल हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 1572 में क्या हुआ था? स्पेन की सेना ने मास्टिच पर हमला कर दिया था। कहाँ हमला कर दिया था? मास्टिच पर हमला कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, 1648 उत्तरी अमेरिका उपनिवेशकों में बोस्टन सुमेकस पहला श्रम संगठन बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1784 में क्या हुआ था? एक्सला चैपल की संधि ने ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार को युद्ध समाप्त करने पर हस्ताक्षर करवाए थे। 1752 में क्या हुआ था? रूसों के ओपेरा हाउस में ले डेविन गुडग्राम का प्रकाशन किया गया था। 1767 में मेसन डिक्सन लाइन मेरीलैंड और पेंसिल्वेनिया के बीच सीमा पर सहमति बनी थी। कब बनी थी? 1767 में। जो 1775 में क्या हुआ था? अफ्रीकी अमेरिकी कवि फिलिस व्हीटले गुलामी से मुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, 1790 में क्या हुआ था? फ्रेडरिक वेलहेम द्वारा जोसेफ स्क्रिलिंग को आमतौर पर अनुमति से पहले ही उम्र में क्या कर दिया गया था? ब्यूटी बिगर स्टीफन में नामांकन के लिए अनुमोदित कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि एज होती है इस अवार्ड के लिए, बट इनको पहले ही नामित कर दिया गया था। 1851 में लंदन के एक महान प्रदर्शनी को बंद कर दिया गया। इस पाठ्यांक को सीधे हमसे प्राप्त करने एवं विविध तथा शैक्षिक खबरों के लिए हरियाणा एजुकेशन अपडेट फेसबुक पेज पर लाइव करें, या इसे हटा सकते हो आप। ठीक है, ये जो अपडेट के लिए बोला गया, ये जहाँ से PDF ली गई थी उन्होंने डाल रखा है। 1878 थॉमसन
एल्वा एडिसन ने घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध करवाई थी। पहली बार घरेलू उपयोग के लिए बिजली कब उपलब्ध कराई गई थी? 1878 में। 1851 में अमेरिका में पहली अंतर्राष्ट्रीय 6 दिवसीय साइकिल रेस न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन से शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए 1892 में अमेरिका में शिकागो से न्यूयॉर्क के बीच पहली लंबी दूरी वाणिज्यिक फोन लाइन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए 1898 अमेरिका ने स्पेन से प्यूर्टो रिको का अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट देखिए 1922 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर क्या लिखा गया? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कर दिया गया था। 1944 में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी से क्या हुआ था? चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता के लिए सोवियत संघ ने लड़ाई लड़ी थी। कौन से देश के लिए? चेकोस्लोवाकिया के लिए कब लड़ाई लड़ी थी? 1944 में। नेक्स्ट देखिए 1554 में क्या हुआ था? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी ने पहले ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण किया था। कब किया था? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने 1954 में। 1963 लॉर्ड होम के कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के लिए चली उठापटक के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया था। 1972 में पहले बहुउद्देश्यिक हेलीकॉप्टर SA-35 का बेंगलोर में परीक्षण हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट देखिए 1980 पहली हिमालय कार रैली को बम्बई, जो अब क्या हो गया? मुंबई हो गया है, के ब्रोन स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया था। 1885 संपूर्ण विश्व के व्यापक विरोध के बावजूद दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा अश्वेत कवि बेंजामिन मोलाइस को फांसी दी गई थी। ठीक है। 1989 में क्या हुआ? पूर्वी जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता एरिक हॉर्नर को उनके पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखिए क्या दे रखा है। 1991 में क्या हुआ? दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी यूरोप के मुहाने पर स्थित अजरबैजान ने तत्कालीन सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। कब कर दी थी? 1991 में। 1995 में कोलंबिया के कार्टाजेना, क्या लिखा हुआ? कोलंबिया के कार्टाजेना गुट निक्षेप देशों का 11वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1995। 1998 में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान आणविक खतरे को रोकने के लिए सहमत हो गए थे। सन 2000 में क्या हुआ? श्रीलंका ने पहली बार विपक्षी सदस्य अनुरा भंडारनायके को संसद अध्यक्ष बनाने में सहमति प्रकट की थी। सन 2004 में क्या हुआ? कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन मारा गया था। 2004 में क्या हुआ था? म्यांमार के प्रधानमंत्री खिन न्यूटन को, देखिए क्या लिखा है? म्यांमार के प्रधानमंत्री खिन न्यूटन को भ्रष्टाचार के आरोप में अपद नजरबंद कर दिया गया था। उन्हें पद से हटा दिया गया था। कब? 2004 में। 2005 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने नियंत्रण रेखा को भूकंप राहत कार्य के लिए खोलने का सुझाव दिया था। सन 2006 में माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर 7.0 को जारी किया गया था। सन 2007 में क्या 8 वर्ष के लिए बेनजीर भुट्टो अपने वतन पाकिस्तान लौटी थी। बेनजीर भुट्टो को मोटर कार रैली में हुए आत्मघाती हमले में 139 लोगों की मौत हुई थी और 450 अन्य घायल हुए थे। आत्मघाती हमले में भुट्टो बाल बाल बची थी। नेक्स्ट 2007 में क्या हुआ था? कनाडा की संसद के नीचे संसद ने म्यांमार की विपक्षी नेता आंग सान सू की को कनाडा की मानद नागरिकता देने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। देखिए 2007 में सुदूर अंतरिक्ष के जीवन की तलाश के लिए हेथक्लिफ इलाके सैन फ्रांसिस्को में एलन टेलीस्कोप एरे, जिसे क्या बोलते हैं ATA, लगाया गया था। नेक्स्ट देखिए 2008 में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन थी? 2008 में मायावती ने रायबरेली की रेली कोच फैक्ट्री के लिए 189.25 करोड़ एकड़ भूमि रेल मंत्रालय को वापस की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
इसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे स्थित है? जो प्रसिद्ध करीबा बांध है वो किस नदी पे है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जाबेली नदी पे है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो देखिए जर्मन और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंडनबेकोक वर्ग कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये सभी को पता होना चाहिए, आपका जम्मू एंड कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1918 के अंदर क्या की गई थी? फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का आविष्कार। जो पूरा पाषाण काल है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार हो गया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, 78% है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट देखिए, डायनेमो का सिद्धांत किस आधार पर है? किस पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेराडे के नियम पर। नेक्स्ट देखिए, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1880 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने किसकी रचना की? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की। नेक्स्ट देखिए, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में की गई थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 2326 ईसा पूर्व किया था। नेक्स्ट देखिए, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम की संरचना किससे होती है? किससे होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर के लक्षण। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? तो राइट आंसर हो जाएगा हरि सेन ने। नेक्स्ट देखिए, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गुन आपका अंतिम महीना होता है। जैसे अंग्रेजी तारीख में देखा जाए तो आपका लास्ट महीना कौन सा होता है? दिसंबर होता है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केजी बालकृष्ण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। AIIMS दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कौन से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार वैज्ञानिकों को सौर मंडल के बाहर के ग्रह से पहला रेडियो सिग्नल मिला था? कब मिला था? नेचर एस्ट्रोनॉमी इसका राइट आंसर होगा। कब मिला था? 1977 में मिला था। वो रेडियो सिग्नल का क्या नाम रखा गया? नेचर एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट देखिए, 14 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। कब मनाया गया था? 14 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत की 2021-22 की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी गई है? 9.5% रखी गई है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र की विकास कार्यक्रम और उसके द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में की जाने वाली कुरुशपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाल कुरुची लकड़ी की नक्काशी को GI टैग दिया गया है? तो वो राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया है। यानी भारत का वह कौन सा राज्य जिसको कुरुशपुर
कलमकारी पेंटिंग और जो कला कुरुचि लकड़ी की जो नक्शीकारी होती है, लकड़ी को चीर के जो मूर्ति बनाई जाती है, कुछ भी बनाया जाता है, उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। आपने एसआई टैग सुना होगा, वैसे ही आपका क्या जीआई टैग है। किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा जारी कर दी है? तो वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी है। किस बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को भाजपा के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया? तो वो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट देखिए, किस देश के विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी ने सेल्फ क्या की है? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल होता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो धान का खाने योग्य भाग बीज होता है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कोसोवो देश किस देश का गुलाम रहा था? सोवियत संघ का रहा था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? जो भारतीय अधिनियम विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष और किस वायसराय के समय लागू हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। कब हुआ था? 1900 ये शायद 38 की बात है, मुझे कंफर्म नहीं है, 38 है 37 ऐसा कुछ है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई। और भारत की इंदिरा गांधी। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल बताना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो संपन्न हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा पटना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पटना। नेक्स्ट देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टरों के किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेह में। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ है? जो आपकी लेह के अंदर, जहाँ पर क्या 41 FAD की एग्जाम होनी है। नेक्स्ट देखिए, मनुस्मृति रामायण महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? ऐसा कौन सा काल था जो जिसमें मनुस्मृति रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई? तो वो राइट आंसर हो जाएगा सुगन काल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जस्ते का जो निष्कर्षण होता है वह कौन से अयस्क से किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेडर। नेक्स्ट देखिए, बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? बॉल पेन की शुरुआत करने वाले, जिसमें साई डलती है, साई वाले पेन जिसे बोलते हैं, जॉन बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का वे किस पर भारित होता है? जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसका जो वे है खर्चा वो किस पे भारित होता है? उसका वहन कौन करता है? भारत की संचित निधि करती है। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल में बदल जाता है, वह कौन सा एंजाइम है जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल में बदल जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उच्चतम न्यायालय उसे क्या कहेंगे? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहेंगे। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये काफ़ी स्लाइड्स बची हुई हैं, 23 अक्टूबर को आप 2 से 5 बजे तक PM बोलोगे, तब मैं लाइव आऊँगा और बात करेंगे 41 FAD की, क्योंकि मुझे 22 नाइट या 23 मॉर्निंग में अपडेट मिल जाएगा।
जो एक साथ वाले फ्रेंड्स हैं उनके भैया आदमी में करे, तो उनका कोई फ्रेंड है परिचित जो 41 FAD है, जिन्होंने मुझे जो कैंसिलेशन हुई थी आपके एग्ज़ाम उसकी भी सूचना दी थी। और नेक्स्ट जो अपडेट रहेगा वो 22 नाइट या 23 मॉर्निंग में मुझे मिलेगा। तो मैंने टाइम सेट किया 2 से 5 बजे तक आप लाइव मिलेगा मुझे, तब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे बैठ के आराम से, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ें, ये मेरी महत्वाकांक्षा रहेगी। और ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं तो 9782226840 पे हाई भेजिए। मैं 41 FAD का जो ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।